नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के काउंसलिंग के बारे में कि आपके काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण जो गेट पास है, इसके बाद जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपके काउंसलिंग में कौन कौन सी प्रक्रियाएँ की जाएंगी, इसके बाद आपका एडमिशन परमिशन लेटर और अंडरटेकिंग फॉर्म कब मिलेगा, कैसे भरना है उसको, इसके बाद आपका जो जीरो फीस पेमेंट पे एडमिशन होना है वो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, कहीं आप कोई ऐसी गलती ना कर दें कि आपका एडमिशन जीरो फीस पेमेंट पर न हो पाए। तो सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, काउंसलिंग की सभी प्रक्रियाओं को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रवेश काउंसलिंग 2022-23 में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एवं जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं विद्यापीठ के द्वारा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेट पास के बारे में कि आपको गेट पास कहां से और कैसे डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप महात्मा गांधी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं mgkvp.ac.in पर, तो आपको यहां पर एक तरफ दिख जाएगा गेट पास के लिए आपको लॉगिन करना होगा, जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डालना होगा। डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका जो एडमिशन परमिशन लेटर है उसके लिए एक नया पेज खुलता है, जहां पर आप यहां देख रहे होंगे डाउनलोड गेट पास लिखा होगा। आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो गेट पास है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका गेट पास कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पर एक तरफ आपकी फ़ोटो होगी और एक तरफ आपके सारे डिटेल दिए होंगे। साथ ही जो नीचे है यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं वो भी लिखा होगा। तो देखिए हम लोग अगर तो गेट पास की 2 प्रतियाँ आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, 2 उसका कॉपी होना चाहिए, एक कैंडिडेट कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। इसके बाद गेट पास पर आपके फैकल्टी का नाम, आपके यूनिवर्सिटी गेट नंबर और क्लासरूम की जानकारी दी जाएगी, ताकि आप काउंसलिंग के टाइम आपको खोजना ना पड़े। आप सीधे अपने उस जिस फैकल्टी का नाम दिया हुआ है उस फैकल्टी में जाकर सीधे अपने क्लास में जाकर बैठ जाइए। ठीक है, आगे बात करें तो गेट पास पर डॉक्यूमेंट्स की सूची अंकित है। डॉक्यूमेंट्स की 2 प्रतियों के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लाना होगा, यानी गेट पास पर जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और साथ में ही उन सभी ओरिजिनल कॉपी की 2-2 फोटोस्टेट भी आपको अपने साथ ले जाना होगा। आगे बात करें तो छात्रों को अपने उपस्थिति के अनुसार टोकन प्रदान किया जाएगा और उसी क्रम पर उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी। यानी जैसे आप जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी ही आपको टोकन प्रदान किया जाएगा, और जब आपको टोकन मिलेगा तो आपको काउंसलिंग के लिए आपके क्लासरूम में जाने की अनुमति दी जाएगी, और जो पहले टोकन लेगा उसकी काउंसलिंग सबसे पहले की जाएगी। आगे बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की पूर्व जाँच करने के पश्चात ही छात्र की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी आप जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे अपने साथ उन सभी की अच्छे से जांच की जाएगी, उसके बाद ही आपकी उपस्थिति को दर्ज किया जाएगा। आगे बात करें तो अभ्यर्थियों को भौतिक काउंसलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रति तथा गेट पास के साथ उपस्थित होना होगा। यानी जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हों तो आप चेक कर लीजिए कि आपके पास गेट पास है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 2-2 फोटोस्टेट भी आपके साथ होने चाहिए। आगे बात करें तो बिना गेट पास के अभ्यर्थियों को भौतिक काउंसलिंग हेतु प्रवेश देना संभव नहीं होगा। यानी अगर आप गेट पास लेकर नहीं जाते हैं तो आपको गेट के अंदर ही घुसने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा गेट पे ही। आगे बात करें तो प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में क्लेम किए गए भारांक तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी आपने जब फॉर्म भरा था विद्यापीठ का तो आपने भारांक के लिए अपने सर्टिफिकेट के बारे में बताया होगा कि मैंने ये कोर्स किया है इसलिए मुझे भारांक चाहिए, या फिर आप अपने कैटेगरी के बारे में बताए होंगे। तो आपने जो भारांक के लिए अपना सर्टिफिकेट बताया था या आपने जो आरक्षण के लिए अपनी कैटेगरी बताई है, उन सभी से जुड़े हुए जो प्रमाण पत्र हैं उसकी मूल प्रति आपको दिखानी होगी। अगर आप दिखाते नहीं हैं तो आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आगे बात करें तो जैसे ही आप अपना काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग कराने के बाद एक आपको एडमिशन परमिशन लेटर मिलता है,
जो ऐसा रहेगा जहाँ पर एक तरफ आपकी फ़ोटो, एक तरफ आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, डॉक्यूमेंट और एक तरफ आपकी डिटेल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, साथ ही यहाँ पर आपके फैकल्टी का सिग्नेचर और यहाँ पर आपकी जो एजेंसी रहेगी उसकी सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ पर देखेंगे आप लिखा है कि काउंसलिंग के पश्चात एक्नॉलेजमेंट स्लिप की 3 प्रतियाँ डाउनलोड होगी, एक कैंडिडेट, दूसरी फैकल्टी और तीसरी एजेंसी, जो कि सभी को सिग्नेचर करना होगा और छात्र उसे अपने साथ ले जा सकेंगे, यानी आपको ये अपने साथ ले जाना होगा। अब बात करते हैं 2022-23 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जो कि विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होंगे। यानी आप उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और यदि आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर रहेंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और जो उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होंगे उन्हें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन दिया जाएगा। आगे बात करें तो प्रवेश हेतु भौतिक काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी जिसकी काउंसलिंग रहेगी वही अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग कराने जाएगा, अपने अलावा वो किसी अन्य को नहीं भेज सकता। आगे बात करें तो लिखा हुआ है कि प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को सभी भारांक, आरक्षण, दिव्यांगता, खेलकूद, आश्रितता, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, सैनिक आश्रित इत्यादि की सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना आवश्यक है। प्रमाण पत्र नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदित भारांक व आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी आपने जिस भी चीज़ के लिए अपना भारांक मेंशन किया है या अपने आरक्षण का उसमें बताया है, आपको उस भारांक से संबंधित सर्टिफिकेट या आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के समय लाना होगा, वो भी ओरिजिनल कॉपी। अगर आप लेके नहीं आते हैं तो आपको अतिरिक्त भारांक या आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे बात करें तो अर्हकारी परीक्षा की ऑनलाइन या डिजी लॉकर पर उपलब्ध अंक पत्र भी मान्य होंगे। यानी अगर आपका रिजल्ट अभी तक आपको कॉलेज से नहीं मिला है, यदि आपका कॉलेज से नहीं मिला है तो आपको डिजी लॉकर पे होगा, तो आप डिजी लॉकर से भी उसका प्रिंट निकलवा कर काउंसलिंग में ला सकते हैं, जो कि मान्य होगा। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं सीबीएसई बोर्ड के जिनका कि रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है, डिजी लॉकर पर अभी तक उनको कॉलेज से नहीं मिला है, तो डिजी लॉकर से ही अपना जो रिजल्ट या सर्टिफिकेट है उसको निकलवा कर लेकर आएंगे। आगे बात करें तो अभ्यर्थी को 25 अंक से ज़्यादा भारांक देय नहीं होगा तथा आवेदित भारांक के अतिरिक्त कोई अन्य भारांक देय नहीं होगा। यानी आपने अपने फॉर्म भरते समय जो भी भारांक के लिए आवेदन दिया है उसके आधार पर 25 नंबर से ज़्यादा आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो अंक है वो 25 नंबर होगा। आगे बात करें तो अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ सभी प्रमाण पत्रों की 2 सेट स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति भी लाना अनिवार्य है। यानी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके 2 फोटोस्टेट कराइएगा और जो भी फोटोस्टेट होंगे उन पर स्वयं से अपना साइन कर दीजिएगा, यानी स्वयं हस्ताक्षरित करना है। आगे बात करें तो SC ST के प्रमाण पत्र सदैव वैध रहेंगे, इस हेतु तिथि की कोई बाध्यता नहीं है। यानी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल पुराना भी सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं दी गई है। आगे बात करें तो SC ST के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 0 फीस पर प्रवेश लेना है उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि आपका एडमिशन 0 फीस पेमेंट पे हो जाए तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपकी फैमिली का जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसको लाना होगा, जो कि 1 जुलाई 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2019 के बाद का जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसको यदि आप लेके आते हैं तो आपका SC ST कैटेगरी में 0 फीस पे एडमिशन हो जाएगा। आगे बात करें तो आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को प्रवेश तो SC ST में मिल जाएगा, लेकिन उन्हें 0 फीस का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आपको SC और ST में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लेकर नहीं आते हैं तब तक आपको 0 फीस पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आगे बात करें तो SC ST के केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 0 फीस पर प्रवेश दिया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय
2 लाख या इससे कम हो, यानी आपको 1 जुलाई 2019 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट लाना होगा। साथ ही उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी फैमिली की इनकम 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपको 0 फीस पर एडमिशन दिया जाएगा। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में लिया जा रहा है, तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2019 के बाद का लाना होगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2019 के पहले का है तो आपका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो यदि आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होता है तो आपको उसी सत्र का यानी 2022-23 का ही सर्टिफिकेट लाना होगा जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। आगे बात करें तो अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने फादर का, और जो आपका इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपने हस्बैंड के नाम का प्रस्तुत करना होगा। ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है, ठीक। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता के जाति का, और जो आपका इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पति के नाम का होना चाहिए। आगे बात करें तो प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में क्लेम किए गए भारांक तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में उक्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप जब अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो आपने अपने भारांक के लिए क्लेम किया होगा जो कि अधिकतम 25 अंकों तक दिया जाता है, या फिर आप अपने कैटेगरी के लिए जो है उसमें आवेदन में क्लेम किया होगा कि आप SC ST OBC या EWS या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं। तो यदि आप कैटेगरी का किए हैं तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यदि आप भारांक के लिए किए हैं क्लेम तो अपने भारांक का सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल कॉपी उसके लेके आनी होगी। यदि आप ओरिजिनल कॉपी लेकर नहीं आते हैं तो आपको न तो भारांक का लाभ दिया जाएगा और न ही आपके आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आगे बात करें तो काउंसलिंग के पश्चात जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं उन्हें एक तिथि दी जाती है, उस तिथि के अंदर ही उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करें तो लिखा हुआ है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सीट उसके नीचे के मेरिट के अर्ह अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। किसी भी दशा में शुल्क जमा करने की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी, यानी जो भी डेट आपको दी गई है फीस पेमेंट करने के लिए, अगर आप उस डेट तक अपना फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी सीट आपके नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उनको दे दी जाएगी। किसी भी दशा में आपके लिए फीस पेमेंट की डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए डेट के रहते ही अपना फीस पेमेंट करके अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए। आगे दिया हुआ है शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेशार्थी प्रवेश शुल्क रसीद के साथ अपने प्रवेश अनुमति पत्र की 2 प्रति प्रिंट करेंगे। साथ ही कुलानुशासक प्रपत्र संबंधी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर उसे भी प्रिंट कर लेंगे। यानी जैसे ही आप अपना फीस पेमेंट करते हैं आपको फीस रसीद मिलती है, उसके साथ ही प्रवेश अनुमति पत्र भी मिलता है जिसको कि आपको 2 प्रति निकालना होगा, और इसके साथ में कुलानुशासक प्रपत्र भी मिलता है जिसको कि आपको ऑनलाइन निकाल कर उसको भरना होगा। आगे बात करें तो प्रवेश के बाद यदि किसी भी स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं निरस्त होने की दशा में फीस जब्त कर ली जाएगी। यानी आपने जो भी भारांक के लिए या फिर अपने कैटेगरी के लिए जो भी सर्टिफिकेट दिया है उस सर्टिफिकेट में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, यदि वो फर्जी निकलता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपने अपने कोर्स के लिए जो फीस पेमेंट किया है वो फीस आपको किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, विद्यापीठ के द्वारा वो रख लिया जाएगा। आगे बात करें तो प्रवेश अनुमति पत्र के साथ स्नातक के जो प्रवेशार्थी हैं वो टीसी तथा स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी माइग्रेशन प्रमाण पत्र एवं एंटी रैगिंग वचन पत्र संबंधित संकाय, विभाग या संस्थान में जमा करेंगे। यदि आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपने स्कूल से टीसी लेना होगा, और यदि आप यूजी करने के बाद किसी कॉलेज से यूजी किया है आपने और आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं विद्यापीठ में तो आपको अपने पिछले वाले जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही आपको एंटी रैगिंग वचन पत्र भी लेना होगा जो कि भरकर आपको संकाय, विभाग या संस्थान में जमा करना होगा। तो ये सारे कार्य आपको करने होंगे एडमिशन से लेकर
काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के बीच में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि विद्यापीठ से जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।